हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। बच्चों, आज हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। किसी चैनल पर फिजिक्स, किसी चैनल पर केमिस्ट्री। ये CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड और JBS की आप इस चैनल के माध्यम से और नीट की तैयारी कर सकते हैं। और आइए, पहला चैप्टर जो क्लास 12 का है, बहुत ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शन, उसके बाद ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स पढ़ाएंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है मैट्रिसेस, उसके मैट्रिक्स। उसके बाद अगला चैप्टर है डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट, कंटिन्यूटी। उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसके बाद में अगला चैप्टर है इंटीग्रेशन। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आइए बच्चों, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस से। तो सबसे पहला रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हम सबसे पहले 11th में जो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझते हैं। बेटा, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? कोई भी नंबर देखिए, जैसे 3, 2, ये हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करता है। इसको हम 2, 3 ऐसा रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, ये हुआ ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट। हम ये हमेशा पेयर में ही नंबर एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के लिए दो सेट्स लेते हैं। If two sets A whose elements 1, and B having elements A, B, then A क्रॉस B, A कार्टेशियन क्रॉस कहना वैसे गलत है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B बोलेंगे तो ज्यादा बेटर। ठीक है, क्रॉस नहीं बोलेंगे। ठीक है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, ये हो जाएगा सेट A के एलिमेंट्स कितना, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट B के एलिमेंट्स A, B, C। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए, इसको हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। पहले 1 से हम 1 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में 1, फिर 1 से कार्टेशियन प्रोडक्ट 1, B। यहाँ पर देखिए, फिर नेक्स्ट ऐसा लिखेंगे 1, C। नेक्स्ट अगला, अब कॉमा फिर से लगाएंगे 2, ये हो जाएगा, 2, B हो जाएगा, 2, C हो जाएगा। ये ऐसा। ठीक है, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको नोट करिए। अब इसको हम ऐसा नहीं रिटर्न कर सकते, A कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऐसा नहीं रिटर्न कर सकते। जैसे ऑर्डर पेयर को हम ऐसा नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इज नॉट इक्वल टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट A। चलिए ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
अब उसके बाद हम रिलेशंस को डिफाइन करेंगे, दोनों चीज़ें सीख लिए, ठीक है। उसके बाद हम अब रिलेशन को डिफाइन करेंगे। चलिए, इतना समझने के बाद मैं एक ही लाइन में इसको लिख सकता था, बट एक लाइन वाला डेफिनेशन आप समझने में दिक्कत आती, पूरा कंसेप्ट दिमाग में नहीं बैठता। तो यहाँ पर देखिए अब रिलेशंस डेफिनेशन, इट इज subset, it is subset of Cartesian product of two sets A and set A and set B. A and set, यहाँ पर सपोज यहाँ पर देखिए इसको मैथमेटिकली R is a subset, relation is a subset of A cross A Cartesian product, इसको मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर इसको और डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज सेट A और ये सेट B है। सेट A की कुछ एलिमेंट्स लेते हैं और इधर सेट B के एलिमेंट्स लेते हैं। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। सेट A इज रिलेटेड टू सेट B। सेट A की एलिमेंट्स 1 और 2 ले लिए, इसके एलिमेंट्स A B C ले लिए। चलिए अब यहाँ पर हो सकता है पहला एलिमेंट पहले से रिलेटेड हो, दूसरा दूसरे से रिलेटेड हो, तब ये रिलेशन होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहला एलिमेंट ये रिलेशन हो गया, अब देखिए अगला टाइप इसी में क्या बनेगा। हो सकता है ये अब यहाँ पर देखिए हो सकता है ये इससे भी रिलेटेड हो सकता है ये इससे भी रिलेटेड हो, और ये तब भी रिलेशन होगा। अगला स्टेप हो सकता है ये इससे भी रिलेटेड हो सकता है ये इससे भी रिलेटेड हो सकता है ये इससे भी रिलेटेड हो, तब भी रिलेशन हो। इसके सारे एलिमेंट्स से रिलेट कर सकते, ठीक है। और कुछ ए के एलिमेंट्स हो सकता है बी के एलिमेंट से ना मेल कर रहे हो, तब भी रिलेशन होगा। हो सकता है बी के सारे एलिमेंट्स ए के सारे एलिमेंट्स से ना रिलेटेड हो, तब भी ये रिलेशन डिफाइन किया जाएगा। तो बेसिकली मैथमेटिकली इसको हम कहेंगे R is a subset of A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B। क्लियर? अब इतनी बातें, तो यहाँ पर कुछ बातें और अभी रिलेशंस, उसके बाद रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन समझेंगे, उसके बाद हम चलेंगे फंक्शन के बारे में। चलिए जल्दी से नोट डाउन। ओके, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस। यहाँ पर पहला रिलेशन
आइडेंटिटी। दूसरा रिलेशन ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। दूसरा यूनिवर्स रिलेशन होगा, ये पढ़िए। थर्ड रिलेशन पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव। अगला फोर्थ रिलेशन सिमेट्रिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ रिलेशन पढ़ेंगे ट्रांजिटिव। रिलेशन, उसके बाद इतने रिलेशन पढ़े। अगर इतने रिलेशन पहले सीखते हैं और वन बाय वन करके इनको हम डिटेल में सीखते हैं। उसके बाद एक रिलेशन और होता है, अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव तीनों को फॉलो करेगा तो बनेगा अगला रिलेशन, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस। रिलेशन, ठीक है। तो बारी बारी से पहला हेडिंग लगाते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। पहला चलिए हेडिंग लगाते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, सपोज टू सेट्स, एक सेट ए है, एक सेट इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। इसके एलिमेंट्स 1 और 2, इसके एलिमेंट्स ए, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। आइडेंटिटी, इफ ईच एलिमेंट रिलेटेड टू every element of every unique element of that B, then it is called identity relation. अब यहाँ पर देखिए ये वाली प्री इमेज और ये वाली इमेज है और इसको हम डोमेन बोलेंगे, ये वाली कोडोमेन। और इसके अंदर जो इमेज बन रही है सेट ए के एलिमेंट्स की, इसको हम बोलेंगे रेंज। यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन, इफ टू सेट्स, देखिए इफ टू सेट्स A and B, set if two sets A and B, दो सेट्स हैं, if are related if each and every element of set A is in set V has unique relation. Then it is called identity relation. Then it is called identity relation.
इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो, और ए का यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट्स और बी का कोई भी एलिमेंट्स बाकी ना बचे। ठीक है, यहाँ पर 1 इज रिलेटेड टू ए ऐसा लिख सकते हैं एंड 2 इज रिलेटेड टू बी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब ही है यहाँ पहले एलिमेंट का दूसरे पहले सेट का दूसरे सेट के एलिमेंट से सिंगल इमेज होना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी होगा। तो टू सेट्स ए एंड बी आर रिलेटेड if each and every element of set A in set B has unique relation, then it is called identity relation। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं सेट A, इसको बोलेंगे बेटा डोमेन, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं डोमेन कहलाएंगे। और यहाँ पर देखिए तो लिख दें, इधर लिख दें डोमेन क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट्स, और ये वाला कोडोमेन का सेट होता है, और जो इमेजेस होती है बेटा इसको रेंज बोलते हैं, इसको हम सेट कोडोमेन पढ़ते हैं। और ये वाला ये होता है सॉरी, इसके जो अंदर एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स की इमेज बन रही है इसी को बोलते हैं इमेज। तो इसको लिख सकते हैं आप सेट ए के सारे एलिमेंट्स डोमेन कहलाएंगे, और सेट बी के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन कहलाएंगे, और इमेज बन रही है सेट ए के एलिमेंट्स की उसी को हम रेंज बोलेंगे। ठीक है, तो रेंज ए कॉमा बी हो जाए, कोडोमेन यहाँ पर दोनों सेम है। ठीक है, और ये डोमेन। ये पहला रिलेशन हुआ आइडेंटिटी रिलेशन। अब उसके बाद हम बात करेंगे अगला रिलेशन। अगला इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते। इस रिलेशन को पढ़ने के बाद में अगला रिलेशन जो आता है यूनिवर्सल रिलेशन। ये देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। जस्ट सपोज टू सेट्स, डायग्राम के थ्रू हम ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, ये आप जो है डेफिनेशन बना के स्वयं ही लिख सकते हो। टू सेट्स इस if two sets A and B, their elements 1, 2 and A, B, C। अब यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल का मतलब ये है कि सारे एलिमेंट्स का सबसे संबंध हो, उसी को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये ए से बी में अगर यूनिवर्सल रिलेशन है तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं इससे भी मेल करें, इससे भी मेल करें और इससे भी मेल करें। ठीक है, इसी तरह से अब ये वन है, ये वाला इससे भी मेल करे, इससे भी मेल करे और इससे भी मेल करे। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा ऑर्डर पेयर के अंदर ये लिखा जाएगा 1, A, 1, B, 1, next 2, A, 2, B, 2, C। ये बेटा सारे एलिमेंट्स का सबसे रिलेशन ही यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। इसको हम डिफाइन इफ टू सेट्स A and B having elements set A 1, 2 and sets B having elements A, B, C।
if each and every element of set A is related to each and every element of set B, then it is called universal relation. ठीक है, ओके। डेफिनेशन लिख दो बेटा, चलिए लिख देते हैं। If two sets A and B having elements having each elements of set A is related to every elements in set B, then it is called universal relation. ओके, ये डेफिनेशन बेटा जल्दी से लिख लो, ठीक है, बस लिख